नमस्कार। सिंह राशि के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद और नव वर्ष की करोड़ों शुभकामनाएं, क्योंकि नव संवत्सर संवत 2082 आरंभ हुआ है और चैत्र मास शुक्ल पक्ष से ही आपके लिए ग्रहों के नए नए समीकरण जो बन रहे हैं उन पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही साथ बहुत सारे सिंह राशि के जो जातक हैं, देश और विदेश में रह रहे हैं, सब की अपनी अपनी समस्याएं, सबके अपने अपने विचार हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी वो ये जानना चाहते हैं कि शनि का जो ट्रांजिट हुआ है 30 मार्च से, उसके क्या साइड इफेक्ट सिंह राशि पर होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी अगले ही महीने, एक महीने बाद, जो राहु का ट्रांजिट है और केतु का ट्रांजिट, यानी ट्रांजिट शब्द का मतलब है गोचर, आपकी राशि के ऊपर से परिभ्रमण करते हुए अगले 18 महीने तक ये स्थिति बनी रहेगी। अब इसका समीकरण क्या बताया है शास्त्रों में? 18 वर्ष के बाद 18 महीने के लिए एक ग्रह आता है और उस राशि को, और उससे ठीक सामने वाली जो राशि है 180 डिग्री पर, उन दोनों को इफेक्ट करता है। अब यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सिंह राशि है और यहाँ पर है राहु। तो अब ये प्रतीकात्मक रूप से यहाँ राहु रखा हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जो केतु है, ये केतु आपको 18 महीने तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ही रहेगा। और इसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट के साथ साथ एक एक भाव है, ये पहला भाव है। इससे 7th हाउस का जो स्थान है उसको हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उसका इसके साथ संबंध जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपके मुखारविंद से जो शब्द निकलते हैं, वो जबान और मुंह से शब्द निकलता है, ये दोनों एक ही हिस्से हैं मुख के। ऐसे ही राहु और केतु, इनकी चर्चा करना परम आवश्यक है। केतु ये क्या करता है इसको भी बताएंगे। इस राहु की स्थिति यहाँ पर है और इसका जो षडाष्टक योग है, सब्जेक्ट है हमारा मंगल राहु का षडाष्टक योग, ये क्या करेगा तांडव, और ये सिंह राशि के लिए क्या इफेक्ट देने वाला है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पहले ये समझिए कि 18 मई ये लिखा हुआ है, 18 मई से ये षडाष्टक होगा मंगल का, तो उसमें केतु का भी रोल आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले आप ये समझिए ये केतु यहाँ करेगा क्या 18 मई को। यू विल बी सेल्फ मेड पर्सन। ऐसा व्यक्ति अपने विचार, अपनी घरेलू समस्याएं किसी के सामने व्यक्त नहीं करता। He will be self-made person. He will achieve everything with his own resources in future also. इसके अलावा इस ये तो हुआ केतु का इफेक्ट। आपको स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, सेल्फ मेड और किसी के सामने हाथ ना फैलाना, ये आपका स्वभाव बन जाएगा नेक्स्ट 18 मंथ। और 18 महीने के लिए होगा और 18 मई से कार्यकाल शुरू होता है, आपका शुरू समय होता है ये केतु का। और एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा आपको। 2 अप्रैल 2 अप्रैल 2025 से 6 जून, यहां लिखा हुआ 6 जून 2025 तक ये ट्रांजिट राहु का और मंगल के साथ होगा। इसका नाम शास्त्रों में दिया है षडाष्टक योग। और इसके टोटल दिन कितने होंगे, यहां से और यहां तक 6 जून तक आप काउंट कीजिए, 19 दिन बैठते हैं, 19 डेज। ये 19 दिन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तलवार की धार पर, तलवार की जो धारा होती है, मतलब
उस पर चलना कितना कठिन है, इतना ही कठिन ये आपका मार्ग होगा, और खास तौर से ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला होता है। और ये तो हमने सामान्य रूप से बताया, लेकिन आपकी कुंडली में अगर पहले से ही इस तरह की कॉम्बिनेशन है, अधिकतर 1988-87 वालों का ये बना होगा, और साथ ही साथ सन 1952, 53, 54, इसमें जो जिनका जन्म हुआ होगा सन 52 के आसपास, उनका भी ये है। 52, 53, 54 जिनका जन्म हुआ होगा, उससे पहले 52, 51 वहाँ ये कंडीशन थी। उसके 18 साल बाद जोड़ते चलिए आप, 2008 में भी था। अब 2008 वालों की तो शादी नहीं हुई होगी। अब यहाँ देखते हैं, ये षराष्टक योग बन रहा है, तो खास तौर से सन 1990 के आसपास यहाँ मिथुन लगन है, और यहाँ पर वृषभ राशि है, और यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है। ऐसे भी बहुत से जातक हैं। तो बात तो हम कर रहे हैं राहु और मंगल की, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ क्या आया? शनि मंगल का षडाष्टक योग भी यहाँ अच्छा नहीं है। जिनका यहाँ 11 लिखा होगा, शनि भी होगा या मंगल यहाँ होगा, तो भी इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर मैरिज लाइफ। ये जो वीडियो है महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर है, और खास तौर से 95% लोग फिर भी शक में परेशान हो जाते, वो लोग जिनकी समझ में ज्योतिष की कोई बेसिक जानकारी नहीं है, कि जिनको ये नहीं पता कि लगन क्या होता है, राशि क्या होती है। फिर भी मैं लास्ट में, मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा दायित्व है बताना। ये जो वीडियो है ये मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के एक चरण में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब ये 6 जून को प्रवेश कर जाएंगे मंगल सिंह राशि में, 6 जून को। इसके क्या इफेक्ट होंगे, ये भी वही रहेंगे। ये सामने दृष्टि डाल रहा है, लेकिन षडाष्टक की जो दृष्टि गोली की माफिक दृष्टि होती है मंगल की, इट मे बी हार्मफुल फॉर योर पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर के लिए खराब। इसके अलावा ये आपका जो ऑफिस है, ये ऑफिस है आपका, और ये घरेलू, यानी कि ऑफिस का माहौल खराब, और पार्टनरशिप जो है ना, उसमें दिक्कत पैदा करता है। क्योंकि छल और कपट वाले लोग, आपके मित्र मंडली आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या आपकी छवि को धूमिल करेंगे, अथवा आपके साथ बैक बाइटिंग और पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले होंगे। मुख्य बात, ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अष्टम शनि भी आया है। मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मंगल राहु का षडाष्टक योग, ये तो सब्जेक्ट हाईलाइट किया गया है, लेकिन और सब्जेक्ट को हम क्यों ना यहाँ ऐड करें, क्योंकि अष्टम शनि को हम इग्नोर नहीं कर सकते। राहु उच्च राशि में, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 18 मई को राहु का यहाँ ट्रांजिट होगा, इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो मंगल ग्रह है, जब सिंह राशि से कन्या में आएगा, वो तारीख होगी 28 जुलाई 2025। उस समय ये जो कालसर्प दोष बना है, कालसर्प योग है, ये सिंह राशि को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में डिटैचमेंट करने की कोशिश करता है। और यहां हम स्पेशल बात बताना चाहेंगे, जिनकी कुंडली में पहले से ही ये मंगल बैठा हुआ है, आपका लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, तो ये मंगल भी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। फिलहाल हम बात करते हैं सप्तम भाव, दुकान, फैक्ट्री और ऑफिस का स्थान भी यही है, 10वां स्थान है ये। और ये यानी कि कार्य क्षेत्र में दिक्कत भी पैदा करता है। अब हम साफ साफ बात करते हैं आपसे, चंद्र मंगल का जिनका ये योग बना हुआ होगा, सिंह लगन होगा या सिंह राशि होगी, या अकेला मंगल भी होगा, तो ऐसा व्यक्ति राजयोग से परिपूर्ण होता है। कारण क्या है? भाग्येश
और चतुर्थेश दोनों या सिंह राशि में आने के बाद वो राजा और महाराजाओं के समान होते हैं। आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे अपनी छाती पर हाथ रख करके देखना कि मैंने क्या आपको बात बताई है। यानी कि ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, उसका रुतबा होता है चारों तरफ। बहुत सारे लोग सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जज और बहुत बढ़िया एडवोकेट, उनकी दुकान मतलब जिस क्षेत्र में रहते हैं अच्छी चलती है उनका व्यवसाय, रोजगार, प्रोफेशन, कम्युनिकेशन स्किल कैसा भी हो, लेकिन उनका रुतबा चारों तरफ रहता है। ये मेरा अनुभव है। आइए अब जानते हैं, ये भी षडाष्टक योग बना रहा है यहाँ पर, और 28 जुलाई को मंगल यहाँ प्रवेश करेंगे। काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा उस समय आपका, परंतु ये मंगल की और इसकी ये भी षडाष्टक है, लेकिन ऐसा षडाष्टक है कि राहु से ये अष्टम और यहां से ये छठा, तो ये हानिकारक नहीं है। परंतु ये जो वाणी स्थान है आपका, धन कुटुंब वाणी, आपकी जबान, आपकी वाणी के दूषित होने के कारण आपके लिए समस्या पैदा करेगा ये मंगल, क्योंकि ये शत्रु राशि में है। अब आइए सीधा यहाँ पर पराक्रम भाव में, ये तारीख है 13 सितंबर 2025, यहाँ प्रवेश कर जाएंगे मंगल, और ये आपके लिए बन जाएगा अमृत तत्व, क्योंकि ये भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये सारे समीकरण उस समय बदल जाएंगे। आप हिम्मत वाले होंगे, नंबर 1, बहुत कॉन्फिडेंस, ये बात होगी। आगे वृश्चिक राशि पर आइए। 28 अक्टूबर को मंगल यहाँ आएंगे। इसके बहुत सारे समीकरण होंगे, बहुत सारे मीनिंग होंगे, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब सिंह लगन पर चतुर्थ भाव में मंगल आने के बाद ये स्वग्रही होंगे यहाँ से, लेकिन दृष्टि डालेंगे पूरी की पूरी आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर, क्योंकि यहाँ मैरिज लाइफ का जो स्थान है वो राहु है, और वो स्थिति बड़ी विकट होगी। और साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ से उस समय 28 अक्टूबर को उच्च राशि में बृहस्पति स्वग्रही होंगे, लेकिन द्वादश भाव में होंगे, क्योंकि ये जो 2 भाव हैं आपके, पंचम और अष्टम, इनका स्वामी यहाँ होगा। तो ये थोड़ी सी कष्टकारक स्थिति कह सकते हैं, संतान के लिए भी चिंता का कारण बनेगी। आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली चने की दाल भिगो करके गाय को खिलाना चाहिए, ये आपके लिए शुभ होगा। और ये जो काम है ये आप पहले से ही करो, ये एक्सरसाइज, अभ्यास। आज बृहस्पतिवार है मान लिया, और उस दिन एक दिन पहले आपको दाल भिगो देनी चाहिए चने की। इसके अलावा केले का जो वृक्ष है उसके नीचे जल, महिलाओं के लिए अगर शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हुए ये कार्य करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि जो पुरुष हैं उनको करना चाहिए। पीली हल्दी का तिलक उस केले के वृक्ष पर लगाएं, वो विष्णु का स्वरूप है। वो जो बची हुई हल्दी है जरा सी, थोड़ी सी अपने माथे पर भी लगाएंगे, तो आपके ऊपर आने वाले जो दुष्प्रभाव हैं ग्रहों के, वो नहीं होंगे। ये उपाय मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपका अष्टमेश जो है वो गुरु है, और गुरु की स्थिति जब जब खराब होती है तब तक विद्या, बुद्धि, संतान तथा आपके बौद्धिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में भी, सांसारिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बाधा और विघ्न आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।